एक बार भृगु ऋषि ऋषि संदीपनी के आश्रम में पधारे। वहाँ बहुत से विद्यार्थी रहकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भी थे, जो बाल्यकाल में ऋषि संदीपनी के पास रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर रहे थे। एक दिन भृगु ऋषि आश्रम में पधारे और उन्होंने भिक्षा के लिए याचना की। तब वहाँ पर गुरु माता ने देखा सिर्फ 2 मुट्ठी चने बचे हुए थे, जो उन्होंने कृष्ण और सुदामा को देने के लिए रखे थे। वही चने लेके वे दोनों फूल चुनने के लिए वन में जाने वाले थे। गुरु माता को बालकों पे दया आई और उन्होंने सोचा, अगर यह चने भी मैं महर्षि को दे देती हूँ तो बालकों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अतः उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की, इस समय तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा करके आप बाद में पधारें। भृगु ऋषि वहां से चले गए और थोड़ी दूर पर जाकर बागीचे में बैठ गए और वे सोचने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर देखा तो पाया 2 मुट्ठी चने थे, परंतु गुरु माता ने बालकों के मोहवश उन्हें नहीं दिए। तब भृगु ऋषि ने उन चनों को श्राप देते हुए कहा, जो भी इन चनों को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा और लक्ष्मी सदैव के लिए उसका साथ छोड़ देंगी। संयोगवश सुदामा जी उसी वृक्ष के पास एक पेड़ से फूल चुन रहे थे। उन्होंने यह बात सुन ली। वे दौड़ते हुए आश्रम पहुँचे। पहले तो उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई, परंतु तभी सामने से आती हुई गुरु माता ने उन्हें वह 2 मुट्ठी चने देते हुए कहा, यह ले सुदामा, यह 2 मुट्ठी चने ही हैं, इन्हें तुम दोनों बांट कर खा लेना। सुदामा जी उन 2 मुट्ठी चनों को देखकर ऋषि द्वारा कहे गए श्राप को समझ गए और उन्होंने वह 2 मुट्ठी चने जल्दी जल्दी अपनी गांठ में बांध लिए। भृगु ऋषि तो श्राप देकर वहां से चले गए, किंतु सुदामा जी ने उन चनों को बांधकर अपने पास ही रख लिया। और जब दोपहर में उन दोनों को भूख लगी तो सुदामा जी जल्दी जल्दी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। कन्हैया पेड़ पर चढ़ने में थोड़े कच्चे थे। वे धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हुए बोले, अरे सुदामा, मैं आ रहा हूँ, फिर दोनों मिलकर बैठकर चने खाएंगे। पर सुदामा जी ने सोचा, कन्हैया मेरा सखा है, अगर वह इन चनों को खाएगा तो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा और उसे निर्धन का जीवन जीना पड़ेगा। वह तो राजा का बेटा है। आज मेरी सखा भाव की परीक्षा का समय आ गया है, मैं इन चनों को उससे नहीं खाने दे सकता। यह सोचकर सुदामा जी जल्दी जल्दी उन चनों को खाने लगे और श्री कृष्ण के आने से पहले ही जल्दी जल्दी उन चनों को जल्दी जल्दी निगल लिया। भगवान श्री कृष्ण जब तक ऊपर पहुँचे, सुदामा वे चने खा चुके थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे नाराज हो गए, परंतु सुदामा जी ने उन्हें गले से लगाकर कहा, कन्हैया तू सदा सुखी रहना, लक्ष्मी तेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने सखा को आशीर्वाद दे रहे थे। सुदामा जी चाहते तो उन चनों को फेंक भी सकते थे, क्योंकि वे श्रापित चने थे। यह बात जानते हुए भी सुदामा जी ने उन चनों को क्यों निगल लिया, यह बात सुदामा जी के भी हृदय में आई, परंतु उन्होंने सोचा, यह तो चने हैं, इन्हें जमीन में अगर फेंक देंगे तो यह अंकुरित हो जाएंगे और समय आने पर यह अनाज के रूप में पैदा होंगे और बहुत अधिक हो जाएंगे। फिर जाने किसके किसके भाग्य में ये चने पहुंच जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अकेला ही इन चनों को निगल लूं, नहीं तो ना जाने कितने लोगों को मुनि का श्राप भोगना पड़ेगा। ठाकुर जी मन ही मन ये सारी बात जानते थे और वे मन ही मन सुदामा जी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पद पर आसीन हो गए और इधर सुदामा जी बड़ी ही निर्धनता में, घोर निर्धनता में जीवन यापन करने लगे। उनका विवाह भी हुआ और 2 बच्चे भी हुए, परंतु घर में ना ही कुछ खाने के लिए रहता और ना ही कुछ पहनने के लिए। उनके 2 बच्चे भी 3-3, 4-4 दिन तक भूख से व्याकुल रहा करते। भिक्षा मांगने पर भी 2-4 दिन में ही कुछ मिल पाता, उसे ही थोड़ा थोड़ा खाकर किसी प्रकार जीवन यापन हो रहा था। इतनी घनघोर दरिद्रता थी कि हफ्तों तक भोजन नहीं बनता। इस पर भी सुदामा जी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लीन रहते थे और कभी किसी को यह नहीं बताते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं। इसके पीछे भी सुदामा जी के 2 विचार थे। एक तो वे ये किसी को भी बताते तो लोग उन्हें यह कहते कि अगर द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो तुम जाओ उनसे मदद ले लो, जो सुदामा जी को जरा भी गंवारा न था। और दूसरा ये कि कोई भी उनके मित्र पर यह लांछन ना लगाए कि देखो द्वारिकाधीश के मित्र की कैसी हालत है और वे जरा भी उनकी मदद नहीं करते। आज तक सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला को भी यह बात नहीं बताई थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके बाल सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण की निरंतर दृष्टि सुदामा जी पर सदैव बनी रहती थी। सुदामा जी सदैव उनके नाम का स्मरण किया करते थे और अपनी भक्ति और प्रेम में लीन रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके कष्ट देखे नहीं गए और एक दिन वे ब्राह्मण का वेश बनाकर सुदामा जी की पत्नी सुशीला के पास पहुंच गए और उनसे भिक्षा की याचना की। तब उनकी पत्नी ने कहा, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव,
मैं अभी कुछ भी दान में नहीं दे सकती। हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका सूतक लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को उत्सुकता हुई और ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने पूछा, अच्छा कब पुत्र का जन्म हुआ है? आप कहिए तो मैं 4-5 दिन बाद आ जाता हूँ, आप तब दान दे देना। तब सुदामा जी की पत्नी ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप 3-4 दिन बाद भी मत आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन भर के लिए सूतक लगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ है उसका नाम कंगाली है, अतः मुझे क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की पत्नी से कहा, आपके घर में ऐसी हालत है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं इस बात को नहीं मान सकता। तब सुशीला ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे जरा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके पति भगवान द्वारिकाधीश के बाल सखा हैं, क्या ये बात आप नहीं जानती हैं? उन्होंने यह बात आपको नहीं बताई? तब सुशीला ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नहीं, मुझे तो इस बात का नहीं पता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा आप मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए और जब भी आप सुदामा जी के पास जाइएगा तब उनसे द्वारकाधीश का जिक्र कीजिएगा और पूछिएगा। बेशक वो जो भी जवाब दे, परंतु आप उनके चेहरे के हाव भाव से ही पहचान जाएंगी कि वे द्वारिकाधीश के बाल सखा हैं। तब सुशीला ने उन ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के भेष में आए थे उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इधर सुशीला सुदामा जी के पास पहुंची और उसने कहा, स्वामी मुझे आपसे एक बात कहनी है। सुदामा जी ने कहा, 2 मिनट रुको, मैं नाम जप कर रहा हूँ, जब पूरा हो जाने दो फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ। परंतु सुशीला ने उनसे दोबारा अनुरोध किया और कहा, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी के हाथ से माला छूट गई और उनका मुख खुला का खुला रह गया। सुशीला उनकी यह हालत देखकर समझ गई कि ब्राह्मण ने द्वार पर जो कुछ भी कहा था वह सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला इसीलिए की थी क्योंकि वे जानते थे सुदामा जी अपने मुख से कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे। फिर तो सुशीला ने यह जिद ही पकड़ ली कि एक बार आप जाकर द्वारकाधीश से मिल लीजिए, वे आपकी दशा देखकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। सुदामा जी ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही तुम इस बात को जान जाओगी तुम मुझे वहाँ जाकर याचना करने के लिए कहोगी। वह मेरा बाल सखा है, मैं उसके सामने जाकर कैसे याचना कर सकता हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। तब उनकी पत्नी ने कहा, अपने बच्चों को तो देखो, 3-3 4-4 दिन तक वे भूखे ही रह जाते हैं। अच्छा आप उनसे कुछ भी मत मांगना, पर एक बार जाकर मिल तो लो। क्या आपका मन नहीं करता अपने बाल सखा से मिलने का? किसी भी प्रकार से उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए मना लिया। सुदामा जी सोचने लगे, अब खाली हाथ मित्र के यहाँ कैसे जाऊं। तब उनकी पत्नी 2-3 घरों में जाकर 3 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई और उसे ही एक पुराने कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिया और कहा, यही भेंट कर देना अपने मित्र को, भी इतना ही इंतजाम हो पाया है। वह 3 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी द्वारका की तरफ चले। नंगे पैर कई दिनों तक यात्रा करके वे द्वारका नगरी पहुँचे। वहाँ जब बहुत सारे लोगों के मुख से द्वारकाधीश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय ऐसा सुना तो उनने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। अब लोगों ने बताया कि आप द्वारिका नगरी में हैं। यह सुनकर ही सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए और सोचे, यही मेरा मित्र कृष्ण रहता है, बस एक बार मैं उसके दर्शन कर लूं फिर लौट जाऊंगा। यहाँ तक आने के बाद उसके दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। यह विचार करके वह राजभवन तक पहुँचे और वहाँ द्वारपालों से कहा, सुनिए, मैं द्वारकाधीश को एक बार देखना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से मैं उन्हें एक बार देख सकूं, फिर मैं लौट जाऊंगा। वह मेरे बाल सखा हैं और मेरे साथ गुरुकुल में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। अब दरबानों ने पूछा, आपका क्या नाम है? तब सुदामा जी ने अपना नाम बताया। द्वारपालों ने कहा, अच्छा आप रुकिए, हम अभी बताते हैं। कहकर द्वारपाल अंदर चला गया। वहाँ जाकर उसने भगवान श्री कृष्ण को बताया। द्वार पर एक अत्यंत दीनहीन दुबला पतला सा ब्राह्मण खड़ा है, जिसके वस्त्र भी फटे हुए हैं। वह आपके दर्शन करना चाहता है, कहता है आपके बचपन का मित्र है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, उसने अपना नाम नहीं बताया? तब द्वारपाल ने कहा, हाँ उसने अपना नाम सुदामा बताया है, कहता है एक बार दर्शन हो जाए फिर वापस लौट जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे और निवाला मुंह में लेने ही जा रहे थे, परंतु जैसे ही द्वारपाल ने उनका नाम बताया, निवाला वापस थाली में रखकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। बिना पैर में पादुकाएं पहने ही वह दौड़े जा रहे थे। उनका पीताम्बर गिरता जा रहा था। वे इतनी हड़बड़ाहट में दौड़ रहे थे कि उनका मुकुट भी सिर से गिर गया, परंतु इन सब की परवाह उन्हें कहाँ थी। उनकी आंखों में अश्रु
भरे हुए थे और वह बस सुदामा सुदामा का नाम लेते हुए दौड़ते हुए राजभवन के द्वार पर जा पहुँचे और वहाँ अत्यंत दुर्बल दीनहीन से खड़े सुदामा को देखकर उनकी आंखें भर आईं और पास जाकर सुदामा को गले से इस प्रकार लगा लिया जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। सुदामा जी उनके इस प्रेम को देखकर भाव विहल हो गए। इतने दिन पहले घर से निकले थे, कपड़ों से भी दुर्गंध आ रही थी और इधर भगवान श्री कृष्ण के शरीर से अत्यंत सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही थी। वे बार बार भगवान को अपने आप से अलग करने का प्रयास करते, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें बार बार हृदय से लगा लेते। सुदामा जी को लगता उनके शरीर से आ रही दुर्गंध को भगवान श्री कृष्ण कैसे सहन कर सकेंगे, उन्हें कष्ट होगा। यह सोचकर ही वे बार बार उन्हें अलग करने का प्रयास करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई आपको सखा की, और अपने साथ पकड़कर वे सुदामा जी को महल के अंदर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने सुदामा जी को राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैरों के पास बैठ गए। प्रभु को ब्राह्मणों से बड़ा लगाव है, ब्राह्मण वैसे भी उनके प्रिय हैं और सुदामा जी तो उनके परम प्रिय भक्त थे जो सदैव उनके नाम के चिंतन में ही लगे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पैरों को हाथों में लिया और रुक्मिणी जी को कहा, जाइए जल लेकर आइए, और सुदामा जी के पैरों को देखने लगे। उनके पैरों से रक्त बह रहा था, जगह जगह छील गया था और कट गया था। इतने दिनों से यात्रा पर थे और पैदल ही द्वारका पहुंचे थे। उनके पैरों की दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भर गए और टप टप करके सुदामा जी के चरणों पर गिरने लगे। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के आंसू गिरते वहाँ वहाँ सुदामा जी के पैरों से सब घाव आदि ठीक होने लगे। सुदामा जी बार बार अपने पैरों को कन्हैया से छुड़ाते और कहते, अरे मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरा इतना सम्मान मत कर, तू द्वारकाधीश है और मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण कहाँ छोड़ने वाले थे। जल आने पर श्री कृष्ण जी ने उनके पैरों का अपने हाथों से प्रक्षालन किया और उन्हें साफ करके उस जल को माथे से लगाया। यह दृश्य देखकर सभी भाव विभल हो गए और सुदामा जी के आंखें भर आईं। उन्होंने तो सोचा था दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रति प्रेम देखकर और भाव देखकर उनकी आंखें बार बार छलछला जाती थीं। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां और दरबार में उपस्थित सब लोग यह दृश्य देखकर हैरान और परेशान हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी का सुदामा के प्रति प्रेम देखकर लोग भाव विह्वल होते जा रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा, और सुदामा तूने विवाह किया? तब सुदामा जी ने कहा, हाँ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और विवाह में मुझे बुलाया भी नहीं? अच्छा बता, मेरे भांजे भांजी कैसे हैं? तब सुदामा जी ने कहा, 2 पुत्र हैं और वे ठीक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, और बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तब सुदामा जी को उस पोटली की याद हो आई। यहाँ इतने बड़े दरबार में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पटरानियां सुंदर वस्त्रों में खड़ी थीं, उनका राजसी ठाट बाट वैभव देखकर सुदामा जी को अपनी पोटली देने में बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने उस पोटली को थोड़ा और छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं भेजा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वह पोटली देख ली और उनके हाथ से छीनते हुए कहे, अरे सुदामा, तू मेरे चने बचपन में खा गया था और अब यह पोटली भी तू छुपा रहा है। मेरी भाभी माँ ने कितने प्रेम से मेरे लिए भेजी है, ला दे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा जी के हाथों से ले ली, जिसमें उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए चिवड़े भेजे थे, और वहीं बैठकर वह पोटली खोलकर भगवान श्री कृष्ण वह चिवड़ा खाने लगे। एक मुट्ठी चिवड़ा खाते ही उन्होंने स्वर्ग का समस्त वैभव सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी चिवड़ा खाते ही उन्होंने धरती का भी समस्त वैभव सुदामा जी के नाम कर दिया, और तीसरी मुट्ठी जब वे उठाने लगे और इस मुट्ठी में वे बैकुंठ भी सुदामा जी के नाम करने वाले थे। अभी रुक्मिणी जी वहां आई और उन्होंने उनके मन के भाव को समझते हुए कहा, अरे स्वामी, आप अकेले ही सारे चिवड़े खा जाएंगे क्या? हमें भी तो दीजिए। ऐसा कहकर एक मुट्ठी बचा हुआ चिवड़ा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और उसे वह खाने लगी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से बोली, सुदामा जी की सेवा का अवसर थोड़ा हमें भी तो दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और इधर रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी के रूप में सुशीला के घर पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने सारा नगर ही द्वारिका जैसा बना दिया। सुशीला जी का बड़ा सा महल था, उनके बच्चे महल में खेल रहे थे राजसी वस्त्र पहन के। सुशीला को उन्होंने चिर यौवन प्रदान किया और भंडार अन्न धन से भर गए जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला था। इधर सुदामा जी भी सबसे भेंट करके बड़े प्रसन्न मन से जल्दी ही द्वारिका से लौट गए और जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका बड़ा सा राजमहल खड़ा है। थोड़ी देर को तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वे सही जगह पहुंचे हैं या कहीं और पहुंच गए हैं, लेकिन तभी अंदर से उनकी पत्नी आई और उनकी आरती उतारने लगी।
वे सब समझ गए कि ये सब द्वारकाधीश श्री कृष्ण का किया धरा है। उनके बच्चे राजसी वस्त्रों में राजकुमार की भांति महल में आराम से रह रहे थे। तब उन्होंने सुशीला से कहा, तुम सुखपूर्वक इस राजमहल में बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करो। मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, अब वहीं रहकर अपना ध्यान और तप करूँगा। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और कहा, सुदामा तुम वन क्यों जा रहे हो? भाभी और बच्चों को छोड़कर वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं निवास करो और यह समस्त वैभव को मेरा ही स्वरूप मानकर तुम इनका सेवन करो। तब सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपको भी एक रूप में यहाँ वास करना होगा, तभी मैं यहाँ रह पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली। तो ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। इसे कहते हैं असली सखा भाव होना। हरे कृष्णा, श्री राधे।